एक सिक्योरिटी और सेफ्टी मिलेगी, बल्कि आपको एक ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में शख्स मौजूद हैं जिनसे मिलने का आपको मौका मिलेगा, जिसमें से एक शख्स जिनका अभी हमने वेलकम किया, मिस्टर राजेंद्र सैनी जी। किसी भी अगर मैं बात करूं परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और रेड क्रॉस एक बहुत ही सेवार्थ भाव से इन्होंने पूरे अपने जीवन को मानव की सेवा में लगाया है। तो मैं उनका परिचय आपको देना चाहूंगा। इज अ फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ IRSCS एंड नोडल ऑफिसर डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्होंने CPR कोर्स 2018 में न्यूयॉर्क अमेरिका से किया और वॉलंटरी सर्विस जो कनाडा, दुबई और शारजा UAE से करी। ट्रेनिंग कोर्स 1998 में इन्होंने लंदन से किया और जो ब्रॉडकास्ट CPR बेसिक नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड एंड नेशनल टेलीविजन जयपुर राजस्थान से। तो जबरदस्त अप्लॉज होनी चाहिए सर के लिए। आज इनका और इंटरनेशनल जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस न्यूयॉर्क अमेरिका से हुआ। 50 टाइम इन्होंने ब्लड डोनेशन में भाग लिया और फर्स्ट एड मेथोडोलॉजी के अंदर स्किल एंड कोर्स ऑर्गेनाइजेशन बाय इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ISRAEL 2017 नेशनल हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली से एंड ऑनर्ड बाय मिस्टर फ्रांसिस्को रोकारा प्रेसिडेंट टू इंटरनेशनल रेड क्रॉस। 12 जुलाई 2018 को अमेरिका से इनका जो कि परिचय हुआ और एज ए ट्रेनर एक्सपीरियंस अबाउट 34 ईयर, अबाउट 3 लाख ट्रेनर्स ऑफ फर्स्ट एड स्टूडेंट्स को फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दे चुके हैं सर। NCC जिसमें NCC, NSS, पुलिस डिपार्टमेंट, होमगार्ड, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, हरियाणा रोडवेज एंड कंडक्टर्स, इंडस्ट्रीज भी आ गई, बहुत सारी कंपनीज आ गई, सिविल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इवन कॉलेज स्टूडेंट्स एंड स्कूल स्टूडेंट्स ETC आज अपने मार्गदर्शन से ऑक्सीफोर्ड को अपना आशीर्वाद देने के लिए बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सीफोर्ड मिस्टर सुनील चावला जी का जबरदस्त अप्लॉज होनी चाहिए इनके लिए भी, मार्केटिंग के बेकार भाषा है। उन्होंने जीवन काल में अपने पूरे जीवन काल में हजारों लोगों को रोजगार दिया। एक स्वच्छ और निर्मल छवि के साथ इन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया, मार्गदर्शन दिया और सेवा भाव से आज ये इनको अगर बोला जाए हमारी लैंग्वेज के अंदर इनको डिवाइस बाबा या थेरेपी बाबा बोलते हैं, क्योंकि इनके हाथ में वो जादू है। अगर किसी को सर्वाइकल हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो, कोई मरता हुआ इंसान कहीं भी हो, इनका हाथ लग जाए तो ये वो उसको जिंदा कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। बिकॉज द पावर ऑफ ऑक्सीफोर्स एंड द पावर ऑफ ऑलमाइटी। हमारे बीच में एक ऐसे पर्सन है जिनको आप अभी सुनेंगे भी। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी, अगर मैं बात करूं, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रह चुके हैं जिसके बारे में वो खुद बताएंगे। और ऑक्सीफोर्स के नॉट ओनली ऑक्सीफोर्स में बात करूं, एक प्रॉपर एक कोच की तरह जो है, जो हमारा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मिस्टर अमितेंद्र सिंह। जबरदस्त। आज आपको पता होना चाहिए कि आप लोग घूम के यहाँ पर देखिए, ये कोई इसी तरह से आपको बुलावा नहीं दिया गया कि आपको 1-1.5 घंटे के अंदर आपको इस जो समय को किस तरह से उपयोग करना है, आपको वो मिलने वाला, वो सीख कर जाएंगे कि आज के बाद आप अपनी जो गिनती एक वॉलंटियर्स की तरह एक पेंडेमिक डिस्ट्रॉयर के अंदर आप करेंगे, क्योंकि ऑक्सीफोर्स ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एज ए पेंडेमिक डिस्ट्रॉयर। हर एक इंसान का हर एक दुख दूर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ है। वो दुख शारीरिक भी हो सकता है, वो दुख मानसिक भी हो सकता है, वो दुख फाइनेंशियली भी हो सकता है। हर किसी इंसान का हर दुख दूर करने के लिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जन्म लिया है, दैट इज ऑक्सीफोर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसे होगा, ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। मैं स्टेज को इनवाइट करूंगा
अगेन उससे पहले आपको आप भाग्यशाली हैं कि मैं चाहूंगा कि 2 शब्द जरूर कहें मिस्टर राजेंद्र सैनी जी। प्लीज वेलकम सर। I am the Managing Director, Mr. Sunil Chakrathi, President है, Mr. Amitender, Project Coordinator, Mr. राहुल दीक्षित, ऑक्सी फोर्स के जाबाज सैनिक, मैं बोलूँगा वॉलंटियर की जगह कि आप किसी सैनिक से भी कम नहीं है, जो हमारे देश के जैसे जो सैनिक हैं हमारी सीमाओं पे रक्षा करते हैं, हम सब की रक्षा करते हैं, और जो इसके साथ जुड़े हैं सभी, वो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, उनको दुख दूर करने का आपका पूरा सहयोग रहता है। इसलिए मैं आपको सबको सैल्यूट भी करता हूँ और सैनिक बोलता हूँ आप सभी को जो इसके साथ जुड़े हैं। 90 से मैं काम कर रहा हूँ, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग 90 से मैं एज ए DTO रामपुर क्षेत्र में नोडल ऑफिसर मैंने काम किया। फॉरेन में भी रहा हूँ मैं कुछ दिनों, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, कनाडा, टोरंटो, दुबई, शारजा, काफ़ी जगह मौका मिला है काम करने का। पर मैं सर को देख के, कश्यप साहब को और छाबड़ा साहब और हमारे जो हीरो हैं, जो ट्रेनर हैं अमितेंद्र जी और जो की पूरी टीम है, जो जज्बा इनके अंदर मैं देखता हूँ, जो लगन, जिस उद्देश्य को लेके ये चल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम होगा, ऐसा मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो विश्वास के साथ आप काम करें, हमारे किसी के जीवन को बचाते हुए, सेम मेरे साथ ऐसा हुआ। जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया कश्यप साहब से, मैं किसी कंपनी में किसी भी, बहुत सारे साथी मुझे बोलते हैं, बहुत सारी कंपनी है कि सैनी जी आप हमारे साथ लोग, हमारे साथ काम करो। मैं आज तक इस मंच से कह रहा हूँ किसी भी कंपनी के साथ मैं नहीं जुड़ा, लेकिन सर की जब मैंने बात सुनी कि आपकी कंपनी सांसें देती है किसी को जिंदगी बचाती है, तो रेड क्रॉस में मैंने यही काम किया। फर्स्ट एड सिखाते थे लोगों को, किसी न किसी की जिंदगी बचती है, सेम काम आप कर रहे हैं। जो रेड क्रॉस संस्था काम कर रही है, सेम उसी आधार पे आप सभी काम कर रहे हैं। ऐसी किट मुझे दी तो मेरे को, मैंने सर को कहा कि चलो मैंने एक बार तो ले लिया, कोई बात नहीं सर, ये किसी बच्चे को देंगे, हमारे किसी वॉलंटियर को दे देंगे। कहते नहीं सैनी जी इसको आप ही रखें, और मैंने गाड़ी में रख ली। मेरे एक फ्रेंड है, उसकी बेटे की शादी थी अभी 22 फरवरी की, जो एक हादसा मैं आपको सुनाया चाहता हूँ, सर ने स्टोरी सुनाई है। तो 22 फरवरी की शादी थी अभी 4 रोज पहले। तो एक कंपनी की मैडम है, मैडम वहाँ अमेरिका से आई हुई थी वहाँ यहाँ शादी में। तो मैं और मेरा फ्रेंड जिसकी बेटी की शादी थी, उसको लेने के लिए जा रहे थे पीपी, और वो गाड़ी में छोड़ दी तो हमारी गाड़ी में आ गई, और उसी वक्त 7 बजे उसको अटैक हो गया, हार्ट का। आई शादी में थी और वो क्या गया, यानी कि 22 की बात, 21 की शाम की बात, और 22 को तो बारात आनी थी। आप समझो किस सिचुएशन में हम थे, और उनकी CEO कंपनी की वो शादी में आई, उसके साथ हादसा होगा। गाड़ी में बैठते ही हम रास्ते तक, हम वो सेक्टर 8 में रहते हैं, रास्ते में उसको अटैक हो गया, बहुत सांसें निकल गई उसकी। तो मेरे को बोलिए कि सैनी जी मेरी तो सांसें निकल गई, मैं नहीं बच पाऊंगी। मतलब हम ये सोचने लगे कि हो क्या गया इतने जल्दी से यार। तो सर मुझे एकदम से आपकी किट याद आई। मैं जैसे ही, मेरे फ्रेंड का नाम जैसे ही गाड़ी साइड में लगा, मेरे पास ना एक वो किट है, उसमें ऑक्सीजन का कैन रखी हुई है। तो मैंने साइड में रखी, गाड़ी रुकी, उसमें से कैन, बाई चांस गाड़ी भी मेरी थी, अगर बाई चांस मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं होती तो फिर तो थी नहीं वो। मैंने कैन निकाली, इस मंच से माध्यम से, इतनी सी झूठ नहीं है इसके अंदर से मैं बोल रहा हूँ, जो सच्चाई में बोल रहा हूँ। गाड़ी से कैन निकाली, वो तड़प रही उस टाइम में। तो मैंने कहा मैडम आप ना इसको, ये ऑक्सीजन है इसके अंदर, अपना इसको ले लो, आप ऑक्सीजन ले लो। जब एक बार मुझे दो, उसने अपनी कैन एकदम से, उसने कैन मेरे से ले ली, कहते प्लीज़ मुझे दो। और हम डॉक्टर सिंगल के पास लेके गए, डॉक्टर सिंगल के पास लेके गए हम। तो दोस्तों उसने चलते चलते वो
उसकी ऑक्सीजन लेती रही, और जब तक वहाँ गए तो वो उसको रिलीफ मिला, उसको जो दर्द था वो कम मिला, उसकी जो सांसें बाहर थी वो सारी की सारी मैं समझता हूँ 5-6 दिन की बात है जो मैं आपको सुना रहा हूँ दोस्तों। मैं समझता हूँ कि हम किसी की जीवन बचाते हैं ना। आप हमारे जो सैनिक मुझे दिख रहे हैं अच्छे अच्छे ड्रेसों में खड़े, हमारे बच्चे खड़े हैं, बेटियां खड़ी हैं, बेटा आप लोग किसी की जिंदगी तो बचाते हैं, आप राष्ट्र की सेवा भी करते हैं। मेरी ऐसी सोच है, आप कोई बच्चे को सांसें रुक गई हैं और आपके उस कैन ने उसको ऑक्सीजन ने उसको जीवन दान दे दिया, तो बड़ा होके वो पायलट बन सकता है, बड़ा होके राष्ट्रपति बन सकता है, बड़ा होके डॉक्टर बन सकता है, पता नहीं कितना काम राष्ट्र के लिए करता है। ये कोई भी काम करते हैं आपके जुनून से, जैसे आप लोगों का जुनून है, मैं बच्चों को देख रहा हूँ, जितनी क्लैपिंग आप करें ना, यूनिवर्सिटी के अंदर 500 बच्चे नहीं कर सकते जितनी क्लैपिंग आप हमारे सैनिकों को मेरी बेस्ट विश है, शुभकामनाएं हैं कि आप इसी फोर्स के साथ काम करते रहो। एक दिन दुनिया आपके पीछे होगी, मैं ऐसा पूरा मुझे लगता है, क्योंकि आप ऐसा ही काम कर रहे हैं। जिंदगी बचाना तो परमात्मा का काम है दोस्तों, आप काम कर रहे हो, यानी कि आप किसी देवी देवता से कम नहीं है। मेरी ऐसी सोच में सबके बीच में माता रानी को देख रहा हूँ, तारा देवी को देख रहा हूँ, वैष्णो देवी को देख रहा हूँ, भोलेनाथ को देख रहा हूँ। तो ये आप एक ताकत है परमात्मा का, आप परमात्मा का ही अवतार मैं समझता हूँ, क्योंकि हर आदमी काम करता है। सब बहुत होटल लोगों ने खोल रखे हैं यहाँ पे, दुनिया भर के काम करते हैं, पर आप अलग मिशन लेके चले हैं लोगों के जीवन दान देने के लिए। तो आप सभी को सैल्यूट है। आप हम लोग 50 लोग हैं, 50 से 5000 5 लाख का बनोगे, पक्का बनेंगे। इसी फोर्स से आप काम करते रहे। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जय हिंद। अब ज्यादा समय न लेते हुए हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ना करें, अपने क्वेश्चन को नोट कर लें। सेशन के बाद में एक क्वेरी सेशन बता सकते हैं कि तालियां क्यों बजाई जाती है? किसी भी सेशन तालियों का शौक हमें नहीं है, लेकिन सोते हुए को जगाने का शौक हमें है। सो प्लीज अगर आपको कोई भी बात सेशन के बीच में अच्छी लगे तो उसे जोरदार तालियों के साथ अप्रिशिएट कीजिएगा। अब मैं हम सबके बीच में स्टेज पे